हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप तमाम लोग ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे और एक अच्छा प्रॉफिटेबल डे रहा होगा। क्लियर कट कल गोल्ड के बारे में बताया था कि मैं बुलिश हूँ, रिस्पेक्टिव ऑफ डाटा जो स्ट्रक्चर था उसके हवाले से बताया गया था। बहरहाल आज कोशिश करूँगा वीडियो को थोड़ा सा शॉर्ट रखूँ क्योंकि काफ़ी लेट भी हो गया है और मार्केट भी तकरीबन क्लोजिंग की तरफ ही है। स्टार्ट करते हैं कल के एनालिसिस, स्टार्टिंग विद द नैस्डैक। अच्छा, नैस्डैक में मैंने जो एरियाज़ मार्क किए हुए थे कि इमीडिएट रेजिस्टेंस, मैंने कहा था कि उस वक्त मार्केट यहीं कहीं थी, मतलब इसी के करीब थी 20,846, और उसके बाद मैंने कहा था 21,145। यहाँ से हम सेल देखेंगे। मार्केट आई सेल में, अच्छा खासा आई, अच्छा खासा इन सेंस 200 पिप्स, मोर देन 200 पिप्स आई, 618 तक आई है मार्केट। और अभी वाली जो ये कैंडल बन रही है H1 की, ये थोड़ी सी बुलिश जा रही है। कल के लिए भी कोशिश हम यही करेंगे कि हमें ऊपर का एरिया मिल जाए तो हम सेलिंग ही देखें इसमें। और ये जो एरिया सेल का दिया हुआ था, ये एसएल का, इसके ऊपर ऊपर जिसने भी सेल ली होगी वो एक अच्छे प्रॉफिट में रहा होगा। अच्छा, US 100 में मैं सेल क्यों दे रहा हूँ, उसकी रीज़न इसका स्ट्रक्चर बेरिश होने की वजह से है। कल के लिए मेरे पास सेम यही एरिया है 21,145। इसके ऊपर का एसएल दे के मैं सेल ही ट्राई करूँगा। मार्केट को मेरे ख्याल से अब इस एरिया तक आना चाहिए, इस वाली वीक तक आना चाहिए 20,500, देन 20,400, 20,400 तक इसको आना चाहिए एज़ पर स्ट्रक्चर। मार्केट यहाँ से रिट्रेस करेगी ऊपर, अभी थोड़ा यहाँ से जा सकती है ऊपर, और जैसे ही ऊपर जाएगी वहाँ से हम कोशिश करेंगे। एक अच्छा एरिया सेल का वो यही बन रहा है 21,145। अब चलते हैं दोस्तों, ये कल के लिए एनालिसिस था। अच्छा, कल CPI नंबर्स हैं, आज PPI नंबर्स थे जो कि डॉलर के लिए नेगेटिव आए थे और गोल्ड के लिए पॉजिटिव थे। इम्पैक्ट उसका आपके सामने ही है। बहरहाल अब चलते हैं हम ऑयल की तरफ। ऑयल में कल एक एरिया डिफाइन किया था 78.85 का। मार्केट ऑल दो ऊपर नहीं गई, लेकिन जिस एरिया से रिजेक्शन आई, यहाँ पे भी मैंने कहा था कि ये एक विक है, ये एक रिजेक्शन एरिया है, ये एक सप्लाई जोन है, यहाँ से सेल निकल सकती है। थोड़ी बहुत सेल निकली है, कोई 100 पिप्स की, इससे ज़्यादा कोई सेल कोई, क्योंकि बहुत बड़ी मूवमेंट ऑयल में आज देखने को मिली नहीं। लेकिन ये है कि जो स्ट्रक्चर है इसका ऑयल का, ये अभी बुलिश ही है। और हम कोशिश करेंगे कि अगर ये वाला एरिया हमें मिल जाए 75 के करीब कहीं, तो हम यहाँ से इसकी बाय एग्जीक्यूट करेंगे और एक सब्सटेंशियल सा एसएल देके। कल मैंने कहा था कि सेलिंग अगर कोई करना चाहे तो एक एरिया मेरे पास 78.83 का है सेलिंग के लिए। ऑल दो एज़ पर स्ट्रक्चर इसमें भी बाइंग ही है, लेकिन चूंकि अभी अपने उन एरियाज़ पे आ रहा है जो कि इसकी मेजर रेजिस्टेंस रहे हैं, तो वहाँ से सेल निकलनी चाहिए। इस वजह से मैंने इसका सेलिंग एरिया डिफ़ाइन किया था 78.83 के ऊपर का एसएल दे के। फ़िलहाल नीचे आता है तो हम देखते हैं इसकी बाइंग पोजीशन अगर हमें मिलती है कहीं तो रिस्की होगी। रिस्की इन अ सेंस ये कि जो भी आप ऑयल में, स्पेशली ऑयल, क्योंकि ऑयल की जो मूवमेंट है ना वो थोड़ी सी, मैंने जिस तरह पहले अपनी एक वीडियो में, काफ़ी वीडियोस में मैं डिफ़ाइन कर चुका हूँ कि आइटम के एट्रीब्यूट्स को समझा करें। हर आइटम का एट्रीब्यूट डिफरेंट है। गोल्ड अलग तरह से बिहेव करता है और ऑयल अलग तरह से बिहेव करता है। तो बहुत से लोग जो हैं वो गोल्ड को ऑयल की तरह ही उसका एट्रीब्यूट लेके उसको ट्रेड कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे एसएल उसके हिसाब से ही एडजस्ट कर रहे होते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आपको आइटम वाइज अपना एसएल भी चेंज करना होगा, एसएल के पिप्स भी चेंज करने होंगे, और अपनी साइकोलॉजी भी ट्रेड की चेंज करनी होगी। या साइकोलॉजी चेंज करना इन द सेंस है कि आइटम के हिसाब से ट्रेड करना होगा आपको। तो अभी जिस एरिया में है ऑयल का, ये है कि एक दफ़ा निकलता है तो फिर वो, जैसे आपके सामने यहाँ 68 के लेवल से ये उठा, तो अभी देखें 78 पे 77 पे जाके इसने रिजेक्शन ली है एक अच्छी। और इनफैक्ट अगर 71 वाले एरिया, 72 वाले एरिया से देखें तो फिर तो कहीं रुका ही नहीं है, 72 से डायरेक्टली 77 78 ही गया है। तो इसको इसके हिसाब से ट्रेड करें। नीचे आएगा, कोई कंडीशन बनेगी तो प्रॉपर एसएल, इसमें तो कोई नेग्लिजेंसी नहीं होनी चाहिए कि एसएल ना हो। प्रॉपर एसएल और स्ट्रिक्ट एसएल हो जिसमें कोई मॉडिफिकेशन ना हो। हम बाय की कंडीशन बनाएंगे 75.59 से, अगर हमें कोई कंफर्मेशन मिलती है तो। एरिया मैंने डिफ़ाइन किया हुआ है, सेलिंग का भी ऊपर एरिया डिफ़ाइन कर दिया है मैंने। और जो इसकी सपोर्ट है वो, हाँ, 75.59 के करीब की ही कहीं की बन रही है। इसको हम देख सकते हैं क्योंकि ये इसका मेजर रेजिस्टेंस एरिया था ये वाला, और इसको ही बार ये प्ले कर रहा था। अब इसको ब्रेक करके ऊपर गया तो ये वाली रेजिस्टेंस को इसने प्ले किया। इस वाली रेजिस्टेंस को रीटेस्ट पे हम इसकी बाय देख सकते हैं। ये हो गया दोस्तों ऑयल। अब चलते हैं गोल्ड की तरफ। गोल्ड में क्लियर कट कल मैंने कहा था कि इसका स्ट्रक्चर H4 में बुलिश है, पूरा डिफाइन भी किया था, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। 50% रिट्रेसमेंट का भी बताया था कि 50% फिप की जो रिट्रेसमेंट है वो एरिया पूरा कर चुका है, और 61% का जो एरिया है वो 45 का बन रहा है। तो 50% से लेके जो 58% का एरिया था वो 59 का बन रहा था, 59 58 का। तो 50% से लेके 61% के एरिया तक बाइंग दोबारा निकल सकती है एज़ पर स्ट्रक्चर। फिफ्थ की रिट्रेसमेंट यहाँ पे पूरी हो रही है और एक अच्छी बाय निकली
अच्छा खुश आइन बात यह है, जो हम स्ट्रक्चर की डिस्कशन कर रहे हैं उसके हवाले से, कि गोल्ड ने 68 और 74 का जो लेवल है, 74 75 का एक लेवल आज इसने बड़ा क्रूशल रोल प्ले किया था। 2-3 दफ़ा मार्केट वहाँ गई, एशियन सेशन में भी गई, फिर उसके बाद यूके सेशन में भी गई और यूएस सेशन में भी गई, और तीनों दफ़ा एक अच्छा रिजेक्शन भी इसको मिला, डाटा टाइम पे भी, डाटा से पहले भी। लेकिन अभी ये इसके ऊपर सस्टेन कर गई है और H1 कैंडल जो है 74 के ऊपर एक ओपन और क्लोज़ हो चुकी है, और अब मार्केट 77 पे। मैं जो देख रहा हूँ मार्केट को अब एटलीस्ट 89 88 तक देख रहा हूँ, कल मार्केट यहाँ तक जा सकती है। और सेल के लिए डेफिनेटली हम दोबारा यही एरिया देखेंगे, 85 का एक एरिया है ये वाला। हाँ, 85 से 89 का एरिया जो है ये सेल का एरिया बन सकता है। मैं यहाँ पे चाहें तो एक लाइन लगा देता हूँ ताकि वो एक रेफरेंस बन जाए। 85 से 89 मैं कैटेगोरिकली मेंशन कर रहा हूँ, लेकिन लाइन सिर्फ एक ही एरिया पे लगेगी, तो आप इसको अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लीजिएगा। मैं 87 पे एहतियातन लाइन लगा रहा हूँ। 85 से 89 ये हम एरिया देखेंगे सेल का। अगर हमें यहाँ पे कोई कंफर्मेशन मिलती है तो फ़िलहाल अभी ये बाय में है। ये मैंने जो एरिया दिया है ये प्रीवियस रेजिस्टेंस की वजह से दिया हुआ है कि अगर यहाँ से कुछ निकलेगा तो फर्दर रिट्रेसमेंट नीचे 66 तक 67 तक आती है, देन फिर वहाँ से एक अगेन बाय बनेगी इंशाल्लाह हमारी। तो और बाय के लिए नीचे मैंने एक एरिया, अच्छा एरिया जो है वो 46 का डिफ़ाइन किया हुआ है। बहरहाल अभी जो है वो ये 58 59 वाला एरिया भी अच्छा प्ले कर रहा है, और यहाँ से 2 दफ़ा बाय निकल चुकी है। तो कल अगर कोई बाय ट्राई करना चाहे तो 59 से नीचे का एसएल होगा, और उसके 59 से नीचे के एसएल पे वो बाय ट्राई कर सकता है। डिपेंड करता है कि डाटा कैसा आता है, उसको भी हम डेफिनेटली देखेंगे कि डाटा का इम्पैक्ट क्या होता है। पीपीआई के नंबर्स तो आज नेगेटिव आए थे गोल्ड के लिए, जो कि पॉजिटिव थे, और थोड़ा सा गोल्ड मतलब साइडवेज ही रहा, कोई बहुत बड़ी मूव नहीं आई। लेट्स सी सीपीआई नंबर्स कल हैं, कल क्या होता है। और अगर नंबर जैसे आते हैं कि वो गोल्ड के लिए फेवरेबल हुए तो माइट भी कि कल गोल्ड हमें 87 89 तक मिल जाए, इनफैक्ट 93 तक भी मिल सकता है। 93 या 95 वाला लेवल जो है यहाँ तक भी मिल सकता है। तो ये दोस्तों एनालिसिस था। कल का थका हुआ हूँ थोड़ा काफ़ी आज, और टाइम भी काफ़ी लेट हो गया, ऑलमोस्ट मार्केट भी क्लोज होने वाली है, इस वजह से थोड़ा सा शॉर्ट रखेंगे वीडियो को। उम्मीद करता हूँ आपको एनालिसिस पसंद आया होगा। अच्छा, आज हमने एक बाय कॉल चलाई थी ग्रुप के ऊपर और अच्छी रही वो, इनफैक्ट हमारी 70 से हमारी बाय थी वो, और फिर उसके बाद मार्केट नीचे आई तो 65 तक वो बाय हमारी थी। लेकिन डाटा से पहले ये यूके सेशन में हमने बाय लगवाई थी, और 74 तक मार्केट गई डाटा टाइम पे, लेकिन फिर उसके बाद वो एसएल की तरफ हमारे आ गई। तो जिन लोगों ने बुक किया वो अच्छे प्रॉफिट में रहे होंगे डेफिनेटली, कोई 80-90 पिप्स निकल गए थे। और इस पूरे बुलिश ही मैं देख रहा था मार्केट को, इसीलिए बाय दी हुई थी। ऑल्दो एक पैटर्न था H1 में जो कि यहाँ बन रहा था, जो सेल का पैटर्न था, और वो अब ब्रीच हो गया है। ब्रीच इन अ सेंस ये कि 74 जब ब्रेक हुआ है तो ये ब्रीच हो गया है H1 में। तो वो भी हमारी सक्सेसफुल रही कॉल। और दूसरा ये है कि 59 का एरिया मेन था, 59 से नीचे का एसएल था, जो कि अब कल हम इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर हमें मिलती है मार्केट नीचे तो हम वहाँ कोशिश करेंगे कि 59 के एरिया पे कोई कंफर्मेशन मार्केट अगर बनाती है छोटे टाइम फ्रेम पे, तो वहाँ से हम सेल ढूंढें। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको कल के एनालिसिस पसंद आया होगा। कल का के जो हमने ये एनालिसिस आज किया है कल के लिए, और जो लोग ग्रुप पे हैं अगर उन्होंने ट्रेड्स की हैं उसके ऊपर और प्रॉफिट में, डेफिनेटली कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और एक रिक्वेस्ट छोटी सी है कि जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ चैनल को, वो सब्सक्राइब कर लें और अपने ट्रेडिंग सर्कल के साथ ज़रूर शेयर करें वीडियो को। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।